अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और ये चैप्टर नंबर 6 है एंजाइम्स, जिसके हम रिव्यू क्वेश्चंस करने लगे हैं। ना क्वेश्चन नंबर 1 है कि ऑल आर कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम्स एक्सेप्ट, इनमें से 3 जो हैं वो एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी, एक नहीं होगी। एंजाइम स्पीड अप करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को, यस दैट्स ट्रू। दे आर सेंसिटिव टू माइनर चेंज इन द पीएच, यस एंजाइम्स जो हैं पीएच के चेंज होने से उनकी एक्टिविटी का बड़ा फर्क पड़ता है। एंजाइम एक्टिविटीज़ इनहेंस बाय इनहिबिटर, तो ये जो है आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यानी यही आपका आंसर है। एंजाइम्स जो है उनकी एक्टिविटी इनहेंस नहीं होती, इनहेंस अगर करनी है तो एक्टिवेटर्स यूज़ करने पड़ेंगे। इनहिबिटर्स जो है वो उनकी एक्टिविटी को रोकते हैं। एंजाइम पोर्शन वेयर सबस्ट्रेट अटैच इज कॉल्ड एक्टिव साइट, ये भी सही है, तो आपका जो आंसर है वो सही है। एंजाइम्स का नेचर क्या होता है, तो स्टेरॉइड नेचर के नहीं होते एंजाइम्स, लिपिड नेचर की नहीं होती है। स्टेरॉइड जो है वो लिपिड की टाइप होती है, कार्बोहाइड्रेट नेचर की भी नहीं होती, बल्कि प्रोटीन नेचर के होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो भी प्रोसेसेस चल रहे होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, या तो कोई चीज़ बन रही होती है या कोई चीज़ टूट रही होती है। तो कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होती हैं या डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होते हैं, तो 1 और 2 जो है ये हमारा आंसर है। ना द पॉइंट वेयर द एंजाइम इज मोस्ट एक्टिव, तो बेस्ट एक्टिविटी जब शो करते हैं एंजाइम जिस पीएच के ऊपर, वो ऑप्टिमम पीएच कहलाती है। सिमिलरली जो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर बेस्ट एक्टिविटी शो करते हैं वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। एक्टिव साइट कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, अपना शेप चेंज करती रहती है जब तक सबस्ट्रेट प्रॉपरली उसके साथ बाइंड ना हो जाए। ये कौन सी थ्योरी कहती है, तो वो कौन सी थ्योरी है जो कहती है कि एक्टिव साइट जो है वो फिक्स नहीं है, बल्कि उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं, तो वो आपकी इंड्यूस फिट मॉडल है। जबकि लॉक-इन की थ्योरी कहती है कि इट इज़ फिक्स। ना सेलेक्ट द मिसमैच, प्रोटीएजेस नाम से पता लग रहा है कि ये एज है, यानी वो एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ेगा, तो प्रोटीएजेस कार्बोहाइड्रेट के ऊपर वर्क नहीं करते, यही मिसमैच है। लाइपेजेस लिपिड के ऊपर वर्क करते हैं, ट्रिप्सिन प्रोटीन के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। सो दिस वन इज द मिसमैच। केमिकल रिएक्शन रिक्वायर पर्टिकुलर कंडीशंस टू कैरी डाउन एट अ प्रॉपर रेट स्पेशली, तो केमिकल रिएक्शंस के लिए प्रॉपर टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। ना ऑल ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी एक्सेप्ट, तो इनमें से 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को मुतासर करेंगी। नंबर 1 इज पीएच, यस पीएच से फ़र्क पड़ता है। नंबर 2 सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। एंड नंबर 3 टेम्परेचर, ये तीनों जो हैं ये मौजूद हैं बुक के अंदर, ये तीनों जो हैं ये एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं, जबकि ये वाला जो है ये अफेक्ट नहीं करता। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जो है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो बढ़ती है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता है, लेकिन एक लिमिट के आने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन फर्दर इंक्रीज नहीं होता। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉक इन की मॉडल, तो लॉक इन की मॉडल कहता है कि जो एक्टिव साइट है वो फिक्स है। एंजाइम एंड सबस्ट्रेट जो है उनका एक स्पेसिफिक शेप है और वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक दूसरे को कंप्लीट करने वाला, यानी अगर एक इस तरह का है तो दूसरा इस तरह का होगा, ताकि एक दूसरे को कंप्लीट करें। एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इज फ्लेक्सिबल, ये इंड्यूस फिट मॉडल कहता है। एंजाइम एक्टिव साइट कंटिन्यूसली चेंज, ये भी इंड्यूस फिट मॉडल कहता है। जो लॉक इन की मॉडल है वो पहली स्टेटमेंट कहता है। नाउ देयर आर डैश टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, तो 2 तरह के हैं, एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव। एंजाइम कैटलाइज केमिकल रिएक्शन बाय डैश डीएक्टिवेशन एनर्जी, तो एंजाइम डिक्रीज करवाते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। एक्टिवेशन एनर्जी वो अमाउंट है जो कि रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए चाहिए होता है। नाउ प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डज नॉट अफेक्ट द नेचर और प्रॉपर्टीज ऑफ, तो एंजाइम के होने से जो है जो प्रोडक्ट बन रहा होता है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंजाइम जो है वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, तो जो प्रोडक्ट है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन के अंदर डैश मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म, तो इसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी इनहेंस्ड बाय, तो इसके अंदर एक्टिवेटर्स होते हैं जो उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करवा सकते हैं। स्मॉल पोर्शन ऑफ द एंजाइम वेयर सबस्ट्रेट अटैच्ड, वो स्मॉल पोर्शन वो साइट होती है जिस पे आके सबस्ट्रेट बाइंड करता है, वो एक्टिव साइट कहलाती है। एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज बाय, तो ये आपका इनहिबिटर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज इनिशियली द रेट ऑफ रिएक्शन विल, तो इनिशियली रेट बढ़ता है और फिर एक पॉइंट आ जाता है कि उसके बाद फर्दर इंक्रीज नहीं होता रेट, और अगर उसके बाद फर्दर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो फिर रेट जो है वो डिक्रीज होने लगता है। एक्सट्रीम चेंजेस इन द पीएच, अगर थोड़ा बहुत चेंज हो तो एंजाइम की एक्टिविटी मुतासर होती है, अगर बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए पीएच के अंदर तो डीनेचर हो जाता है एंजाइम। ना इन ह्यूमन बॉडी देयर आर मोर देन डैश नॉन एंजाइम्स, तो ये बुक में तो मुझे नहीं पता कहाँ लिखा है, बट गूगल मैंने किया है, तो 1300 के करीब जो है वो डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर डिस्कवर हो चुके हैं। सो दिस इज़ इट, ये आपका चैप्टर नंबर 6 है।